अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रबीह हसीब खान फ़ज़ाइल नमाज का एक और हिस्सा लेकर आपके साथ जुड़ चुकी हूँ और आप सभी से गुजारिश है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं उनको ज़रूर देख लिएगा। और जैसा कि हमने पिछले हिस्से में नमाजी के हर उज़्व के गुनाहों की मग़फ़िरत के बारे में जाना था, और अब हम इस हिस्से में जानेंगे नमाज की बरकत से शहीद से भी पहले जन्नत में जाना। माशाअल्लाह। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक कबीले में दो सहाबी एक साथ मुसलमान हुए। उनमें से एक साहब जिहाद में शहीद हो गए और दूसरे साहब का 1 साल बाद इंतकाल हुआ। मैंने ख्वाब में देखा कि वह साहब जिनका 1 साल बाद इंतकाल हुआ था उन शहीद से भी पहले जन्नत में दाखिल हो गए। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि शहीद का दर्जा तो बहुत ऊंचा है, वे पहले जन्नत में दाखिल होते। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद अर्ज़ किया या किसी और ने अर्ज़ किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन साहब का बाद में इंतकाल हुआ उनकी नेकियां नहीं देखते कितनी ज़्यादा हो गई। एक रमज़ानुल मुबारक पूरे रोज़े भी उनके ज़्यादा हुए और 6000 और इतनी रकातें नमाज की 1 साल में उनकी बढ़ गईं। माशाअल्लाह। अगर 1 साल के तमाम महीने 29 दिन के लगाए जाएं और सिर्फ फ़र्ज़ और वित्र की 20 रकातें शुमार की जाएं तब भी 6960 रकातें होती हैं, और जितने महीने 30 दिन के होंगे 20-20 रकातों का इजाफा होता रहेगा और सुन्नतें और नवाफिल भी शुमार किए जाएं तो क्या ही पूछना। इब्न माजा में यह किस्सा और भी मुफस्सल आया है। इसमें हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो ख्वाब देखने वाले हैं वह खुद बयान करते हैं कि एक कबीले के दो आदमी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक साथ आए और इकट्ठे ही मुसलमान हुए। एक साहब बहुत ज़्यादा मुस्तैद और हिम्मत वाले थे, वह एक लड़ाई में शहीद हो गए और दूसरे साहब का 1 साल बाद इंतकाल हुआ। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में दरवाजे पर खड़ा हूँ और वह दोनों साहब भी वहीं हैं। अंदर से एक शख्स आए और उन साहब को जिनका 1 साल बाद इंतकाल हुआ था अंदर जाने की इजाज़त हो गई और मुझसे यह कहा कि तुम्हारा अभी वक्त नहीं आया, तुम वापस चले जाओ। मैंने सुबह को लोगों से अपने ख्वाब का तज़किरा किया। सबको इस पर ताज्जुब हुआ कि शहीद को बाद में क्यों इजाज़त हुई। उनको तो पहले इस पर ताज्जुब हुआ कि शहीद को बाद में क्यों इजाज़त हुई, इनको तो पहले होनी चाहिए थी। आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने इसका तज़किरा किया तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इसमें ताज्जुब की क्या बात है। लोगों ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, वह शहीद भी हुए और बहुत ज़्यादा मुस्तैद और हिम्मत वाले भी थे और जन्नत में ये दूसरे साहब पहले दाखिल हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या उन्होंने 1 साल बाद 1 साल इबादत नहीं की? अर्ज़ किया बेशक की। इरशाद फरमाया, क्या उन्होंने पूरे एक रमज़ान के रोज़े इनसे ज़्यादा नहीं रखे? अर्ज़ किया गया बेशक रखे। इरशाद फरमाया, क्या उन्होंने इतने सजदे 1 साल की नमाज़ों के ज़्यादा नहीं किए? अर्ज़ किया गया बेशक किए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तो उन दोनों में आसमान व ज़मीन का फ़र्क हो गया। इस नौए किस्म के किस्से कई लोगों के साथ पेश आए। अबू दाऊद शरीफ में 2 सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किस्सा इसी किस्म का सिर्फ 8 दिन के फ़र्क के जिक्र किया गया है कि दूसरे साहब का इंतकाल 1 हफ्ते बाद हुआ, फिर भी वह जन्नत में पहले दाखिल हुआ। हकीकत में हम लोगों को इसका अंदाज़ा भी वह जन्नत में नहीं है कि नमाज कितनी कीमती चीज़ है। आखिर कोई तो बात है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों की ठंडक नमाज में बतलाई है। इस हदीस का जिक्र किताब में कई जगह आएगा। यह रिवायत अहमद, नसई, हकीम, बहकी ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से नकल किया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख की ठंडक जो इंतहाई मोहब्बत की अलामत है, मामूली चीज़ नहीं। एक हदीस में आया है कि 2 भाई थे, उनमें से एक 40 रोज़ पहले इंतकाल कर गया, दूसरे भाई का 40 रोज़ बाद इंतकाल हुआ। पहले भाई ज़्यादा बुजुर्ग थे, लोगों ने उनको बहुत बढ़ाना शुरू कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या दूसरे भाई मुसलमान न थे? सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि बेशक मुसलमान थे मगर मामूली दर्जे में थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें क्या मालूम कि इन 40 दिनों की नमाज़ों ने उनको किस दर्जे तक पहुँचा दिया।
نماز کی مثال ایک میٹھی اور گہری نہر کی سی ہے جو دروازے پر جاری ہو اور آدمی 5 دفعہ اس میں نہاتا ہو تو اس کے بدن پر کیا میل رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا معلوم کہ اس کی نمازوں نے جو بعد میں پڑھی گئیں اس کو کس درجے تک پہنچا دیا۔ ماشاءاللہ۔ اگلا قصہ ہے فرشتے کا اعلان کی نماز کے ذریعے اپنی آنکھ بجھا لو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اٹھو اور جہنم کی آگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح سے ظہر تک کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت، غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اندھیرے میں بعض لوگ برائیوں، زناکاری، بدکاری، چوری وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں اور بعض لوگ بھلائیوں، نماز، وظیفہ، ذکر وغیرہ کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ فائدہ: حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے نماز کی بدولت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور نماز میں چونکہ استغفار خود موجود ہے جیسا کہ اوپر گزرا، اس لیے صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں بشرطے کہ دل سے گناہوں پر ندامت، شرمندگی ہو۔ خود حق تعالی شانہ کا ارشاد۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہو لیتی ہے تو تمام آدمی 3 جماعتوں میں مقسم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 وہ جماعت ہے جس کے لیے یہ رات نعمت ہے اور کمائی اور بھلائی ہے۔ وہ حضرات ہیں جو رات کی فرصت کو غنیمت سمجھتے اور جب لوگ اپنے اپنے راحت و آرام اور سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں تو لوگ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کی رات ان کے لیے اجر و ثواب بن جاتی ہے۔ نمبر 2 دوسری وہ جماعت ہے جس کے لیے رات بوال ہے، عذاب ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو رات کی تنہائی اور فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں اور گناہوں میں لگ جاتی ہیں، ان کی رات ان پر بوال بن جاتی ہے۔ نمبر 3 تیسری وہ جماعت ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہے، اس کے لیے نہ بوال ہے، نہ کمائی، نہ کچھ گیا نہ آیا۔ ماشاءاللہ۔ اس طرح سے یہ قصہ یہ حصہ ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور آگے کا حصہ ہم اگلی ویڈیو پہ لائیں گے انشاءاللہ۔ اور آگے کا حصہ ہے نمازی کی مغفرت اور جنت میں داخلے کی ذمہ داری۔ ماشاءاللہ اگلے حصے میں ہم اس کو پڑھیں گے، اور ابھی تک کی جتنی بھی نماز کی اہمیتوں کے بارے میں نے بتایا ہے آپ سبھی لوگ اس پہ ضرور غور دیجیے گا۔ جن لوگوں نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے اس ویڈیو کو دیکھیے گا اور دھیان کیجیے گا کہ کہاں کہاں آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ان غلطیوں کو سدھاریے گا اور اپنی نماز کو دھیان سے پڑھیے گا اور اچھے سے ادا کیجیے۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں پہ لاسٹ کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔